हाय बच्चों, चलो आज एक आईएएस बच्ची जो हमारे पास में पढ़ती थी, जिनकी टॉप 70 रैंक आई है, उनका आंसर चेक करो। क्वेश्चन है, द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन लाइज नॉट जस्ट इन देयर लीगल मैंडेट, मतलब लीगली कुछ पावर मिले होंगे उनको, बट इन देयर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, मतलब द वे दे आर क्रिएटेड, ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, पावर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज कैसी हैं, उन सब पे फोकस करना है। तो ये वो क्वेश्चन है जिस पे अपन 3PI डायरेक्टली सोच सकते हैं कि 3PI के टेम्पलेट लगा के मैं इसमें सीधा सोच लूं कि अच्छा ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कैसे बढ़ सकती है। तो अब क्वेश्चन में इस बच्ची ने लिखा है कि स्टैट्यूटरी कमीशंस आर क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट टू टैकल इमर्जिंग चैलेंजेस, इंटरसेक्शनल ऑपरेशंस एंड सोशल वेलफेयर। बढ़िया, इस बच्ची का जो स्ट्रेंथ है, जैसा मैंने आपको पहले कभी वीडियोस में बताया होगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एरियाज। तो उनका इंट्रोडक्शन जो है वो इनका स्ट्रेंथ एरिया था। तो इंट्रो अच्छा है, फिर है लीगल मैंडेट ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशंस। सो मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ पॉलिसीज हैं, एनसीडब्ल्यू का एग्जांपल दे दिया, रिपोर्ट सबमिशन है, पॉलिसी एडवोकेसी है, एनसीडीसी का एग्जांपल दे दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस है, बढ़िया है। तो ये फर्स्ट पार्ट इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। सेकंड है, बियॉन्ड लीगल मैंडेट इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ द कमीशंस क्या है। अब इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जैसा मैंने आपको बताया, पीपल है, प्रोसेस है, पावर्स एंड फंक्शंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिवोल्यूशन है, फंड्स हैं। तो वो इन बच्चे ने लिखा है कि भाई साहब स्टाफ एडवोकेसी है, डेटा है कि नहीं है, और एग्जांपल दे दिया, हाई वैकेंसी इन इंफॉर्मेशन कमीशन हैव लेड टू 6.9 लाख केसेस पेंडिंग। फिर और सोर्स भी बता दिया कि कहां से है, सतर्क नागरिक संगठन का सोर्स। फिर इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट, पेनलाइजिंग द पावर्स एंड बाइंडिंग रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, और फिर मैंडेटरी एक्शन टेकन रिपोर्ट्स होना चाहिए। तो ये अच्छा कंपोनेंट बच्चे ने लिखा है, बट आपको इस पार्ट में सबसे कम टाइम लगना चाहिए था, बिकॉज यहां अपन 3PI का टेम्पलेट यूज कर सकते थे। फिर उन्होंने उसी पे नहीं छोड़ा कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के अलावा उन्होंने वे फॉरवर्ड भी लिखा है। यहाँ वो बच्चा 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो आपको भी जहां मौका मिले वहां 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा लिखना है। फिर स्टैट्यूटरी कमीशन एक्ट एज द हेल्पिंग हैंड, ये उन्होंने कीवर्ड यूज कर लिया है, हेल्पिंग हैंड ऑफ वेलफेयर स्टेट, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी सीने के फॉर देयर फंक्शनिंग। बढ़िया कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आपके बढ़िया होंगे तो आप वैसे ही 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आएंगे। बच्चे ने तो वे अहेड यूज किया है। तो आपको आज इस वीडियो से क्या सीखना है कि इंट्रोडक्शन की यहाँ लाइन खींच दो। अगर आप रांची हनी रैंक 28 के आंसर्स देखोगे, उनकी वीडियो डिस्कशंस देखोगे मेरे साथ में, तो आपको यहाँ लाइन खींच देनी है, भाई इसके नीचे मेरे को इंट्रो नहीं ले जाना। तो 3-4 लाइन के बाद लाइन खींचो। फर्स्ट हेडिंग यहाँ फर्स्ट पेज में फिनिश हो जानी चाहिए, अगर 2 पार्ट्स में आंसर तोड़ना है तो। सेकंड हेडिंग शुड गो हियर, और वो यहाँ तक खत्म करके वे फॉरवर्ड लिखो और फिर कंक्लूजन लिखो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।